वंदनपुर में पीलू चिड़िया बुलबुली चिड़िया के साथ रहा करती थी। पीलू चिड़िया बहुत ही लालची थी। वो बुलबुली चिड़िया की बहू थी। एक दिन बबलू कबूतर घर आता है। माँ, पीलू कहाँ है? उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे तो पता है पीलू को खरीदारी का कितना शौक है। जैसे ही तू गया वो शहर की सेल में खरीदारी करने के लिए चली गई। तभी पीलू चिड़िया वहाँ आती है। उसके हाथ में बहुत सारे थैले थे। वो कहती है, ये देखिए माँ जी, आज बहुत सारी सस्ती साड़ियाँ मिल रहे थे, इसीलिए मैंने बहुत सारी ले ली। अच्छा ठीक है बहू, जा अब खाना बना दे। तो पीलू कहती है, ठीक है माँ जी, ये सारा सामान मैं अंदर रख दूँ, उसके बाद आपके लिए मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। पीलू चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए अंदर चली जाती है। तब बुलबुली अपनी बेटे से कहती है, बेटा तू पीलू को समझा, कहीं इसकी लालच हमें एक दिन कोई बड़ी मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। इसी तरह एक दिन कालू कौवा मोहल्ले में वॉशिंग पाउडर बेच रहा था। वॉशिंग पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर, सस्ते में वॉशिंग पाउडर। पीलू जब उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है, अरे भैया इधर आओ ना। बहन जी, ये वॉशिंग पाउडर देखिए, 3 पैकेट पे 1 बाल्टी मुफ्त है। बहुत ही सस्ते दामों में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट आपको दे दूँ? पीलू पैसे लेने के लिए अपनी सास के पास अंदर जाती है और कहती है, माँ जी बहुत सस्ते में वॉशिंग पाउडर बेच रहा है और 3 पैकेट पर 1 बाल्टी भी मुफ्त में दे रहा है। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू तू इतना लालच क्यों करती है, हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। जरा अच्छा सा जांच परख तो ले, वॉशिंग पाउडर ठीक तो है ना। माँ जी आप हमेशा ऐसे ही बेकार में चिंता करती है, जंगल के सारे प्राणी उसी से वॉशिंग पाउडर खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। पीलू चिड़िया वॉशिंग पाउडर के पैकेट्स खरीद लेती है। उसे मुफ्त में 1 बाल्टी मिलती है। मुफ्त की बाल्टी पाकर पीलू बहुत खुश होती है। अगले दिन बुलबुली चिड़िया कपड़े धो रही होती है और वो जोर से पीलू को आवाज देती है। पीलू उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जोर जोर से मुझे आवाज क्यों दे रही थी? उसकी सास कहती है, ये देख, ये वॉशिंग पाउडर खराब है, इसमें तो जाग ही नहीं आ रहा है। ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में ही टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना भी किया था, लेकिन तू सुनती कहाँ है। तेरी लालच के कारण हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो पीलू कहती है, माँ जी आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और उसने मुझे गलत वॉशिंग पाउडर दे दिया तो मैं क्या करूं? चल बहू, अब ये रोना धोना छोड़। पड़ोसन की घर में शादी है, जो तूने उस दिन सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, उसे हम पहनकर दोनों सास बहुएं जाएंगी। पीलू चिड़िया जैसे ही वो साड़ियाँ निकालती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, ये साड़ियाँ तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? अब तो मुझे और डांट पड़ेगी। तभी बुलबुली वहाँ पे आ जाती है। पीलू तूने साड़ी निकाली, हमें देर हो रही है। तो पीलू कहती है, माँ जी ये साड़ी तो फटी हुई है, मेरे लालच के कारण ऐसे नुकसान हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। बुलबुली कहती है, ठीक है बहू, तुझे अक्ल आ गई, यही बड़ी बात है। चल अब मैं बाजार जाकर तेरे साथ नई साड़ियाँ लेके आती हूँ। उस दिन के बाद से पीलू चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब उसकी पति बबलू कबूतर को पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है, हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला
कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊँ मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ।
इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है।